कभी सोचा है हर बार कोई किसान का बेटा आईएएस पीसीएस कैसे बन जाता है। हर बार वही लड़की जो मीलों दूर से अपने पिता के साथ कॉलेज जाकर एग्जाम देती थी वो टॉप कैसे कर लेती है। हर बार ऐसे ही लोगों की कहानियां अखबारों में क्यों छपती हैं या टीवी पर क्यों दिखाई जाती हैं। क्यों हमेशा ऐसे ही लोगों की मिसाल दी जाती है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिना ऐशो आराम के और 100 तरह की परेशानियों से जूझकर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सबके जीवन में परेशानियां नहीं है या लोग उससे जूझ नहीं पाते, बल्कि ये कहना चाहती हूं कि जिस तरह लोग अपनी परेशानियों का सामना करके एक ऊंचा मकाम हासिल करते हैं वही मिसाल बनते हैं और मिसालें भूली नहीं जाती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। शेरिन शहाना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी जिसका उनको बेसब्री से इंतजार था वो तब मिली जब वो अस्पताल के बिस्तर पे पड़ी थी कि उन्होंने देश के सबसे ज्यादा मुश्किल एग्जाम यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास कर लिया है और उन्होंने 913वीं रैंक हासिल की है। लेकिन शेरिन शहाना आज हमारी चर्चा का विषय क्यों है, आइए आपको बताते हैं। एक हंसती खेलती खुश मिजाज लड़की जो अपने परिवार के साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी, अचानक 2015 में बाप का साया उसके सर से हट गया, जिसके बाद अपनी माँ और बहन के साथ शेरिन ने खुद को और एक दूसरों की जिंदगियों को संभालने की ठानी। तो तभी 2 साल बाद ही यानी 2017 में शेरिन अपनी छत पर कपड़े उतार रही थी कि तभी उनका पैर फिसला और वो गिर गई और उनकी रीढ़ पर गहरी चोट लग गई। उनके हाथों में लकवा मार गया और शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद वो 2 साल तक बिस्तर पर ही रही। घर में खाना पीना मुश्किल था, अच्छा इलाज तो दूर की बात है। फिलहाल जैसे तैसे उनके परिवार ने शेरिन का इलाज करवाया। अब सोचिए, जिस इंसान के हाथ पैर नहीं चल पा रहे हैं और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसके दिमाग में क्या चलता होगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, क्या मैं सिवाय सांस लेने के अब कुछ नहीं कर सकती। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन शेरिन ने क्या सोचा कि उसे अपने ख्वाबों को पूरा करना है, सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करना है। हाथ मुश्किल से ही हिल पा रहे थे। पिता के जाने का गम अभी भरा भी नहीं था कि एक्सीडेंट ने झंझोड़ के रख दिया था। शेरिन जो खुद के पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती थी, उसने मोटराइज्ड व्हीलचेयर की मदद ली और दोबारा चलना फिरना शुरू करा। इन सब के बीच शेरिन को लगभग बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाई करनी पड़ी। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, बाद में पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ निकाला और अभी कालीकट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं। 2 साल पहले शेरिन ने एक अकेडमी में भी दाखिला लिया था। यह अकेडमी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए खास तरह के प्रोग्राम की पेशकश करती है। इतना ही नहीं, शेरिन को मुरली थुम्मारुकुडी जो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के चीफ हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला। वो तो शेरिन की पढ़ाई को बड़ा जज्बा बताते हैं। शेरिन ने सिविल सर्विसेज एग्जाम में मलयालम ऑप्ट किया था और परीक्षा में लिखने के लिए उन्होंने एक स्क्राइब की मदद ली थी। स्क्राइब यानी कि वो शख्स जिसने शेरिन के एग्जाम पेपर लिखने में मदद की। तो ये थी शेरिन शहाना की कहानी, जो हाथ पैरों से तो मजबूर थी, लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। परेशानियों और मुश्किलों पर नहीं, अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों पर ध्यान दिया। उड़ान भरने का सपना देखा तो उसे पूरा भी किया। क्या शेरिन की कहानी ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया कि हम अपनी ख्वाहिशों और ख्वाबों को ना पूरा होने के पीछे न जाने कितने बहाने खुद को बता देते हैं और खुद को समझा लेते हैं कि हाँ, इस वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि जिनको अपने ख्वाबों को पूरा करना होता है वो किसी भी मोहताजगी का इंतजार नहीं करते, वो अपनी उड़ान खुद भरते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए आज की खबर के साथ।